हमारा आज का टॉपिक है जो हमने आज डिस्कस करना है और कवर करेंगे, वो आता है फंक्शन ओवरलोडिंग। ये क्या होता है बेसिकली? फंक्शन ओवरलोडिंग इज ए कंसेप्ट, एक कंसेप्ट है, एक ऐसा फीचर है जिसके अंदर हमारे फंक्शन का नाम सेम होता है बट उसके जो आर्गुमेंट्स हैं, जो पैरामीटर्स हैं, वो डिफरेंट होते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं कि वो एक ही फैमिली के फंक्शंस हैं बट उनको हम जस्टिफाई करते हैं उनके अपने आर्गुमेंट्स के साथ, और जोन सी आर्गुमेंट मैच करेगी वो वाला फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। इन शॉर्ट ये। इन शॉर्ट अगर बात करो, फंक्शंस हैविंग सेम नेम बट differs in their parameters or arguments is known as function overloading. That's it. फंक्शन नेम सेम होगा बट उनके जो आर्गुमेंट्स हैं और वो डिफरेंट होंगे। मैं यहाँ पे क्लास बना रहा हूँ जिसका नाम है फन, FUNC कर देता हूँ, ये भी शॉर्ट में ले रहा है, FUNCT, FUN कर देते हैं, ब्लॉक स्टार्ट एंड ब्लॉक बंद। अब अगर आपको प्राइवेट स्पेसिफायर लगाना है तो लगा दो, नहीं लगाओगे तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट वेरिएबल ही होगा। मैंने यहाँ पे 3-4 वेरिएबल ले लिए, यूज कौन सा होगा मुझे खुद भी नहीं पता, वो देख लेंगे बाद में हम लोग। मैंने डिफाइन कर दिए, पब्लिक लिया मैंने। अब यहाँ पे मैं फंक्शन बना रहा हूँ, कोई भी ले लो आप। मैंने यहाँ पे लिया लाइक डिस्प्ले, डिस्प्ले फंक्शन लिया, तो इसके अंदर क्या है, कोई भी आर्गुमेंट नहीं है। दैट मीन्स फंक्शन हैविंग नो आर्गुमेंट्स, फंक्शन की कोई आर्गुमेंट नहीं है। अब जब ये इस फंक्शन में आएगा तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे क्या, फंक्शन डिस्प्ले कोड एंड लाइन। फिर मैंने फंक्शन लिया डिस्प्ले ब्लॉक स्टार्ट एंड ब्लॉक बंद। अब यहाँ पे देखो दोनों के नाम सेम हो गए। अब इस सिचुएशन में वो क्या कहेगा आपको कि यहाँ पे एरर है कि फंक्शन कैन नॉट बी ओवरलोडेड। यहाँ पे एरर आया कि फंक्शन हैविंग नो आर्गुमेंट एंड C++ फॉरबिड डिक्लेरेशन ऑफ डिस्प्ले विद नो टाइप। क्योंकि यहाँ पे भी टाइप नहीं है, यहाँ पे भी टाइप नहीं है, तो ओवरलोडिंग नहीं हो सकती। तो ये कंसेप्ट यही है कि यहाँ पे कोई ना कोई डिफरेंस होना चाहिए, या तो फंक्शन के नेम में हो। अगर नेम अलग अलग कर देंगे फिर तो वो कंसेप्ट ही नहीं हुआ फंक्शन ओवरलोडिंग का, क्योंकि ये फिर फंक्शन अलग माना जाएगा और वो अलग माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि इसको हम लेंगे डिस्प्ले, और यहाँ पे बट एरर क्या आया है, माइट बी कीवर्ड ना हो डिस्प्ले, तो आप इसको डिस्प कर दो। ओके, कीवर्ड का एरर नहीं है, हमने रिटर्न टाइप वॉइड नहीं लगाया। अब यहाँ पे इसको वॉइड लगा दो। वॉइड डिस्प एंड वॉइड डिस्प। फंक्शन ओवरलोडिंग आपकी हो गई। अब ये क्या बता रहा है कि फंक्शन हैविंग नो आर्गुमेंट। अगर मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, DISPP कर देता हूँ, तो अब कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो फंक्शन अलग हो गया, ये फंक्शन अलग हो गया। लेकिन अगर नेम सेम नेम है दोनों का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी आर्गुमेंट को चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक आर्गुमेंट दे रहा हूँ, आप कोई भी डिफाइन कर दो। मैंने डिफाइन कर दी इंटीजर x। अब मैं इसको चला के देखूंगा तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि डिस्प्ले फंक्शन तो है, नेम सेम है, बट उसके आर्गुमेंट डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई आर्गुमेंट नहीं है और यहाँ पे उसका एक आर्गुमेंट है। ये भी हमारा हो गया फंक्शन हैविंग वन इंटीजर आर्गुमेंट। फिर मैं एक फंक्शन और लेता हूं, वॉइड लिया डिस्प्ले। यहाँ पे अब मैंने वेरिएबल लिए दो, इंटीजर x एंड इंटीजर y, ब्लॉक स्टार्ट एंड ब्लॉक बंद। अब यहाँ पे चलाएंगे तब भी कोई एरर नहीं आएगा। अब मैं 1 मिनट के लिए पहले यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पे इसकी करेगा क्या। मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ कि फंक्शन
डिस्प्ले कॉल्ड विद वन इंटीजर आर्गुमेंट, सो डैट कि मुझे पता रहे कि चल क्या रहा है। फिर जब यहां पर आएंगे तो ये फंक्शन प्रिंट कर देगा फंक्शन डिस्प्ले कॉल्ड विद टू इंटीजर आर्गुमेंट एंड लाइन। अब ये हो गए। अब जरूरी नहीं कि आपने दो ही लेने हैं, अब दो आप डिफर कर सकते हो, कोई भी आप इंट ले लो, फ्लोट ले लो, तीन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इंट इंट मेरा दो बार हो गया तो अगली बार मैं इंट फ्लोट कर दूंगा तो अलग माना जाएगा, फिर मैं पहला फ्लोट दूसरा इंट कर दूंगा तो भी अलग माना जाएगा। मीन्स उसके आर्गुमेंट सेम नहीं होने चाहिए, बट फंक्शन नेम सेम हो तो चलेगा। बट यहाँ पे डिस्प आना था तभी ओवरलोड होगा। तो यहाँ पे देखो डिस्प डिस्प एंड डिस्प, सो डेट मीन्स कि ये जो कंसेप्ट है आपका ये फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाता है, क्योंकि फंक्शन नेम जो है वो सेम है, लेकिन लेकिन क्या है उनके जो पैरामीटर्स हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो डिफर कर रही हैं एक दूसरे के साथ। सो इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। सो अब यहाँ पे मैं क्लास बनाता हूँ, क्लास का नाम क्या था, फन। आगे लिया मैंने ऑब्जेक्ट ओबी। ओबी के बाद मैंने पहले कॉल किया डिस्प्ले, सॉरी डिस्प, तो ये पहले वाला कॉल हो गया। फिर मैंने कॉल किया ओबी डॉट डिस्प, अब दूसरा दोबारा कॉल हो जाएगा, बट मेरे को ये वाला कॉल करना है तो इसमें एक वैल्यू है इंटीजर एक्स, तो यहाँ पे कोई भी नंबर पास कर दो। मैंने पास कर दिया 4, तो ये वाला पास हो जाएगा। फिर मैंने पास कर दिया, ये वाला करना है, तो इसमें दो नंबर हैं, मैंने कर दिया 4 और 5। तो अब तीसरे वाला एग्जीक्यूट होगा। चला के देखते हैं इसको एक बार। ये देखिए पहले कॉल हुआ फंक्शन डिस्प्ले कॉल्ड, मीन्स ये वाला, जैसे मैंने ये कॉल किया इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है, सो ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया। इसमें क्या लिखा हुआ है, फंक्शन डिस्प्ले कॉल्ड एंड एंड लाइन, ये प्रिंट हो गया। फिर जब मैंने कॉल किया ओबी डिस्प्ले 4, सो अब उसमें देखें कि 4 नंबर कहाँ जा रहा है, तो यहाँ पे 2 है, नहीं जाएगा, यहाँ पे 1 है, उसको मैच मिल गया, तो ये जो 4 है ट्रांसफर हो जाएगा एक्स में। अब प्रिंट कर दिया फंक्शन डिस्प्ले कॉल्ड विद वन आर्गुमेंट, ये देखिए प्रिंट हो गया विद वन इंट आर्गुमेंट। फिर जब मैंने दो पैरामीटर दिए तो देख रहा है दो वाला ये नहीं है, ये नहीं है, ये वाला है, मैच कर गया। अगर कोई मैच नहीं करेगा तो एरर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 3 दे दिए और ऊपर 3 वाला कोई है ही नहीं, सो एरर आ जाएगा। एरर क्या आएगा आप देखिएगा, नो मैचिंग फंक्शन, उसको कोई फंक्शन मैच ही नहीं हुआ। सो यहाँ पे 2 वाला फंक्शन है ऊपर, तो मैं दो पास करूंगा 4 और 5, तो 4 हमारा चला जाएगा एक्स में, 5 चला जाएगा वाई में, तो इस फंक्शन में आ गया। प्रिंट किया फंक्शन डिस्प्ले कॉल्ड विथ टू इंटीजर आर्गुमेंट, तो आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारा एग्जीक्यूट हुआ था पहले, सॉरी वो चला गया, दोबारा चलाता हूँ इसको। ये देखिए फंक्शन डिस्प्ले कॉल्ड विथ टू आर्गुमेंट। सो यहाँ पे जो मैंने वैल्यू पास की है फिक्स है, यूजर ने एंटर नहीं करवाई। आप चाहते हैं कि यूजर एंटर करे, अब यूजर अगर एंटर करे तो आप यहाँ पे वेरिएबल लेंगे दो कोई भी, तो मैंने यहाँ पे लिया इंटीजर ए एंड बी। अब ए एंड बी लिया तो मैं यहाँ पे यूजर को प्रॉम्प्ट करूंगा कि भैया नंबर एंटर करवाए, तो मैंने कहा कि एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी, दो नंबर के लिए मैंने प्रॉम्प्ट करवाया और दो नंबर मैंने स्कैन करवा दिया। सो पहले मेरा कोई आर्गुमेंट नहीं किया, दूसरे में मेरा ए आर्गुमेंट गया, फिर मेरा ए और बी आर्गुमेंट गया। सो कंसेप्ट कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। मैंने वेरिएबल वैल्यू पास कर दी क्योंकि वेरिएबल के अंदर तो वैल्यू है ही है। सो मैंने पास किया एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी, मैंने दिया 34, एंटर 56 एंड एंटर, तो देखो तीनों वारी वारी कॉल हो गए। अब मुझे क्या पता कि वैल्यू पास हुई है कि नहीं हुई, सो मैं चाहता हूं कि जो वैल्यू पास हुई है वो प्रिंट भी कर दे। अब जब प्रिंट कर दे तो जब यहाँ पे वैल्यू पास हुई है लाइन नंबर 31 में ए की वैल्यू, तो यहाँ पे चली जाएगी, सो ए की वैल्यू चलेगी एक्स में। तो जब प्रिंट करते हैं यहाँ पे फंक्शन डिस्प्ले कॉल्ड वन इंटीजर आर्गुमेंट, सो यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवा देते हैं स्पेस देके, क्या ए की वैल्यू नहीं, सॉरी एक्स की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे एक्स इसका लोकल है और एक्स को प्रिंट कर देगा। इसी तरह फिर जो दो वैल्यू पास की हमने ए और बी, तो ए की वैल्यू गई एक्स में, बी की वैल्यू गई वाई में। अब याद रहे ये एक्स इसका अलग है, ये एक्स इसका अलग है, दोनों के एक्स अलग अलग है। तो यहाँ पे प्रिंट किया
1 2 3 4 5 स्पेसिस दी मैंने, और यहाँ पे दे दिया मैंने x, फिर दे दी मैंने स्पेस y एंड मैनिपुलेट। अब चेक करो, पहले 2 नंबर के लिए पूछेगा, मैंने दिया 12 एंड 15, स्पेस देके एंटर किया, तो देखो पहले ये वाला कॉल्ड हो गया विदाउट आर्गुमेंट, फिर दूसरा कॉल्ड हुआ विद 1 आर्गुमेंट, क्या आंसर था 12, फिर दूसरा कॉल्ड हुआ 2 आर्गुमेंट, क्या आंसर था 12 और 15। सो इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। समझ में आया? आ गया भैया।